मशरिक़ वस्ता में क्या हुआ है, यहां पर अजीब मामला हुआ है। वो ये मामला हुआ है कि सिर्फ दिसंबर में 27 हमले, 27, सिर्फ दिसंबर में 27 दफा हूतीज ने इसराइल पे अटैक किया, 27 दफा। और कल रात को जब नया साल की खुशियां दुनिया भर में मनाई जा रही थी, तो इसराइल के ऊपर गजा ने दूसरे साल न्यू ईयर पे फिर अटैक कर दिया, जैसे पिछले साल के न्यू ईयर पे किया था, फिर गजा से अटैक हुआ। गजा से, हुतीज की बात नहीं कर रहा, गजा से फिर अटैक हुआ। और जनूबी जो इसराइल है वहां पे गजा से आके रॉकेट मिसाइल गिरे या रोक लिए उन्होंने, जो भी हुआ वो बहरहाल वहां पे सायरन बज गए कि गजा से आ रहा है। ठीक 12 बजे एग्जैक्ट वो जो डॉट न्यू ईयर है, जैसे गजा से, वहां से हमास ने, जो कि अक्टूबर से लेके, और ये जनवरी आ गया, अक्टूबर 2023 से लेके जनवरी 2025 तक वहां पे हमास मौजूद है, उन्होंने जनवरी रॉकेट दाग दिए। उसके बाद ये हुआ कि 72 घंटों में हूतीज ने 2 MQ रिपर गिरा दिए अमेरिकन के, 2 हूतीज ने। अच्छा, पहले तो जो है उनकी तरफ से ही आया कि जी, ये अलमदाइन को मैं दिखा रहा हूं कि 13th, पहले तो उन्होंने कहा 13वां US मेड MQ रिपर गिरा दिया हमने, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही इन्होंने अटैक किया उन पे, इन्होंने बरतानिया और जो अमेरिकन फौज है इन्होंने अटैक किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने 14वां गिरा दिया, ये 11th, 14th US मेड MQ रिपर। अब इशू ये है कि ये जो है ये $32 मिलियन का है, MQ-9 रिपर जो है $32 मिलियन का। तो ये जो है ये फिर गिरा दिया उन्होंने। और उसके बाद ये भी नहीं किया, उसके बाद उन्होंने, हूतीज ने 27 तो हो चुके थे ना, अब जो रात के 12 बजे के बाद उन्होंने 28वां हमला किया है हूतीज ने, 28वां। दिसंबर में वो कर चुके थे 27, जो 28वां हमला है उनका, वो कल रात को उन्होंने यरूशलेम पावर स्टेशन पे किया, बेंगोरियन हॉस्पिटल एयरपोर्ट पे किया। यरूशलेम पोस्ट में कोट कर रहा हूं क्योंकि ये इतना बड़ा केओस है कि 16 स्लाइड अगर हम दिखाएं, यरूशलेम यानी 27 हमले, यानी नॉन स्टॉप रोज रात को। और जब अमेरिका ने किया, उन्होंने MQ रिपर गिरा दिए। अब इशू ये सारा कि ये तो मामला जो है वो बड़ा अजब सा हो गया। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि 10th के हमास फायर्स, हमास, ये ज़हन में रखें, हमास हुतीज नहीं है, हमास गजा से सदर्न इसराइल पे नया साल शुरू होते ही हमास उधर से कर रही है अटैक, और इधर से इन्होंने रिपर गिरा दिए 72 घंटों में 2, और साथ ही इन्होंने अटैक कर दिया हूतीज ने यरूशलेम पे, और उसके साथ ही जो है वो उनके पावर स्टेशन, यरूशलेम पावर स्टेशन पे, और साथ ही जो है वो बेंगोरियन हॉस्पिटल एयरपोर्ट, जो कि तल अवीव में है, तल अवीव का बेंगोरियन एयरपोर्ट है। उसके साथ ही अमेरिकन US कैरियर के ऊपर भी दाग दिए हूतीज ने, जो है वो जो US कैरियर है उसके ऊपर भी दाग दिए मिसाइल, इन पे इधर भी दाग दिए, रिपर गिरा दिया, और साथ ही जो है वो इन्होंने जो है वो, ठीक है ना, ये मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव बता रहा है 17 उनकी जो हूतीज क्लेम रिटेलिएटेड अटैक ऑन कैरियर हैरी ट्रूमन इन रेड सी। अब मुझे ये बताएं कि हूतीज ने क्या किया है कि एक अटैक
इन्होंने जवाब दिया, रिपर गिरा दिया इन्होंने जवाब दिया। उसके जवाब में इन्होंने हैरी ट्रूमन पे भी किया और एक और रिपर गिरा दिया, और साथ ही इसराइल पे अटैक कर दिए, और उधर से हमास ने कर दिया। तो ये तो मामला जो है, अच्छा 13 तारीख से ईरान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू हो रही है, और उससे पहले जो है वो ईरान के सदर जो है वो जा रहे हैं रशिया, और वहाँ जाके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, अभी जैसे वो चाइना में करके आए हैं। तो ये तो आप छोड़ देंगे, इसराइल भी अटैक करेगा, क्या करेगा ईरान पे आगे पीछे, वो तो कहीं ठुस फुस हो गया सारा प्लान। इसमें इशू ये है कि हुतीज़ ने ये कैसे एक ही वक्त में 2 रिपर गिराए 72 घंटों में, हैरी ट्रूमन पे अटैक किया और साथ ही इसराइल पे कर दिया। वहाँ पर वो फिर उनका एरो, फिर उनका वो जो डेविड स्लिंग है, फिर उनका आयरन डोम है, फिर वो एक्टिव है, और अभी वो इधर सारा फोकस किया, वो उधर से हमास ने। तो ये इतना बड़ा गूफअप हो गया है, इतना उलझ गया मामला कि ये मेरा ख्याल है कि इसको तो आप भूल जाएं। अच्छा, वो कैदियों का जो था वो सारा रुक गया, क्योंकि वो उधर से कह रहे हैं कि ये मरवान बरगूती के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमास के लोगों ने कहा है कि आप ये 10, 15, 20, 25, 30 जो भी लिस्ट है, मरवान बरगूती का नाम होना चाहिए इसमें, उसके बगैर तो हम नहीं रहा, और कोई लिस्ट नहीं चलेगी। पहले मरहले में दूसरे में पहले हमें नाम अनाउंस करें कि मरवान बरगूती कब अनाउंस होगा। अच्छा, तो ये ना अगले 19 दिन में यूक्रेन की जंग थम रही है, ना अगले 19 दिन में जो है वो ये, बल्कि एक नया रंग ले गई है। ये जो हुतीज़ ने किया है अटैक, एक वक्त में उन्होंने रिपर गिरा दिए हैं और साथ ही फिर दोबारा अटैक किया इसराइल पे। मैंने कहा 27 हमले वो आप ऐड करें, तकरीबन रोज ही हो गया ना दिसंबर में, आप 27, इसका मतलब डेली रोज होता रहे, रोज एक हमला हो रहा है, एक हमला या 2 हमले रोज हो रहे हैं, और उसके बाद जो है वो 14 रिपर गिरा दिए आपने। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये अलग हैं, और शिपिंग लेन्स बंद यहाँ पे पूरे रेड सी के। तो इतना बड़ा एक गुफअप हुआ सारा। ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो छोड़ के जा रहे हैं जहेज में जो प्रॉब्लम्स प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उधर से फिर वो दोबारा उन्होंने कहा कि पैनामा कैनाल भी आएगी, और ये अच्छा, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारतन बात की कि कनाडा तैयार हो गया हमारी 51st स्टेट बनने के लिए। वो उसको अभी भी टॉन्ट कर रहे हैं कि ये 51। अच्छा, वो अब थोड़ा सा उनको एहसास हुआ है कुछ लोगों को कि भाई ये इतने सारे रपड़ ना पड़ जाए। वो तो बेचारे जस्टिन ट्रूडो तो फारिग हो गए ना वहाँ, लेकिन ये है कि वो मतलब लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ग्रीनलैंड का भी इशू नहीं है, पनामा को हम ले लेंगे वापस। और चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है पनामा कैनाल के ऊपर। और ये मशरिक़ वस्ता में क्या बनेगा, बहुत सारे मसाइल ये छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, उधर कुर्दों का जरा ब्रेक लें तो उसके बाद बात करते हैं कि उधर क्या हो रहा है, टर्की का क्या मामला चल रहा है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।